नमस्कार। क्या समय कम है? आपको जीवन में ऐसे लोग मिले होंगे जो काम तो कोई करेंगे नहीं और कहते रहेंगे मेरे पास तो समय ही नहीं है। सुबह देर से सोकर उठेंगे, शाम से ही कहने लगेंगे आज तो कुछ किया ही नहीं और दिन निकल गया। इसी प्रकार समय खराब करते रहेंगे और फिर रात को सोचेंगे कल से सुबह उठकर दिनचर्या ठीक से चलाऊंगा, पर कल फिर वही। उसी प्रकार दिन, महीने और साल गुजरते रहेंगे और जब मित्र व सहपाठी आगे निकल जाएंगे तो पछताने से कुछ नहीं होगा। आपकी आत्मा जानती है सही क्या है, पर चुनौती तो मन को समझाने की है। ध्यान से सुना। आपकी आत्मा तो जानती है सुबह जल्दी उठना है और रात में सोचा भी था, पर आज फिर मन नहीं मान रहा और चादर खींचकर लेटने की कोशिश है। भाई मेरे, आज तो मन को समझाना ही पड़ेगा और समय की कीमत को पहचानना ही पड़ेगा। यह विचार अपने दिमाग में बैठा लें। आपके जीवन की सबसे मूल्यवान वस्तु समय है और अब बिस्तर से उठकर काम पर लग जाएं तथा बेपरवाह न बने। जब पैसे देखभाल कर खर्च करते हो तो समय के साथ बेपरवाह क्यों? आप इससे आगे भी सुन लीजिए। जिसे अपना भविष्य बनाना है उसे वर्तमान खराब नहीं करना चाहिए। चलिए, अब बिस्तर से तो उठ गए हैं और दैनिक कार्यों से भी निवृत्त हो चुके हैं, नाश्ता भी हो चुका है। अब तो लक्ष्य पर ही ध्यान देना शेष रह गया है। हमेशा अपने लक्ष्य पर ध्यान दें, लक्ष्य के साथ परिश्रम भी करें। अब तो आपने परिश्रम अर्थात मेहनत करनी भी शुरू कर दी है, पर मेहनत करने से भी काम नहीं चलेगा। हमेशा अपने काम को मेहनत के साथ साथ बुद्धिमानी से करो, क्योंकि जब जब आप मेहनत करेंगे तो अनुशासन में रहना भी सीख जाएंगे। अब आपको समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि कड़ी मेहनत आपको अनुशासित भी बनाती है। अनुशासित बनने के बाद एक बात जरूर याद रखना, सभी के पास दिन में 24 घंटे होते हैं। इसके बाद आपकी नज़र प्रेरणा पर होनी चाहिए। अतः आप परिश्रमी व बुद्धिमान व्यक्तियों से प्रेरणा लेकर कार्य करें। यदि इतना कर लिया तो आपका आगे का रास्ता खुला हुआ है। आप प्रगति के रास्ते पर चल रहे हो। फिर भी याद रखना पड़ेगा, यह अमूल्य जीवन एक बार मिला है, बार बार इसका इंतजार न करें और आगे और आगे और आगे बढ़ते जाएं। के बाद बीते समय के बारे में मत सोचो, आने वाले का सदुपयोग करो और कभी मत कहो समय कम है। इस संबंध में मैं आपको एक पुरानी लोक कथा भी सुनाना चाहता हूँ। कहानी सुनने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, अच्छा लगता है। बहुत समय पहले की बात है। एक चंद्रनगर नाम का एक गांव था। उस गांव के सभी निवासी खुशहाल थे। वहां पर फसल अच्छी होती थी। गांव में गाय भैंस भी थी। दूध घी की कोई कमी नहीं थी। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण रूप से संपन्न था। जब पैसा अधिक हो गया तो वहां के निवासी भोग विलास में लग गए तथा काम धंधे छोड़ दिए। धीरे धीरे गांव वालों के पास पैसा खत्म होने लगा। तब सभी सुबह उठते, घूमते और आपस में झगड़ा करके फिर शाम को सो जाते। सभी लगभग आलसी हो चुके थे। उस गांव के प्रधान सबको समझाते, पर कोई मानता नहीं था। सभी लोग गरीबी की तरफ बढ़ रहे थे। अब गांव के सभी गांव वाले लगभग गरीब हो चुके थे और गांव को गरीब गांव के नाम से जाना जाने लगा। एक दिन एक साधु महाराज अपनी मंडली के साथ गांव से गुजर रहे थे तो प्रधान की नज़र साधु महाराज पर पड़ी। उन्होंने साधु व उनके 3-4 शिष्य को रोका, खाना खिला, उनका आदर सत्कार किया तथा अपने गांव की गरीबी के बारे में बताया। साधु महाराज बहुत ही सज्जन थे। उन्होंने देखा कि अच्छे अच्छे खेत बंजर पड़े हैं तथा सभी निवासी बिना कोई काम करे व्यर्थ में घूम रहे हैं, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। साधु महाराज ने
गांव की संपन्नता के लिए प्रधान जी से अपने शिष्यों के रहने के लिए जगह मांगी। प्रधान जी ने उनके रहने खाने का प्रबंध कर दिया। अगले दिन साधु महाराज ने सभी गांव वालों को बुलाया और कहा, तुम सभी दिन पर दिन गरीब हो रहे हो, तुम पर देवी का शाप आ गया है। यदि गांव को दोबारा ठीक करना चाहते हो तो मेरा कहा मानो, तो तुम सब की गरीबी दूर हो जाएगी। गांव वाले मान गए। अगले दिन साधु महाराज अपने शिष्यों को लेकर 2 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर गए। उन्होंने पहाड़ी की चोटी पर अपने चेलों से जगह साफ करवाई व शाम को नीचे गांव आ गए और गांव वालों से कहा, इस गांव की संपन्नता के लिए गांव की चोटी पर एक देवी मंदिर बनाना पड़ेगा, तभी देवी खुश होंगी। क्योंकि साधु महाराज जानते थे जब तक गांव वाले दोबारा मेहनत करना नहीं सीखते तब गांव कभी संपन्न नहीं होगा। गांव वालों ने कहा, ठीक है। साधु बोले, कोई भी गांव वाला रुपए पैसे से मदद नहीं करेगा। सबको सुबह उठ नहा धोकर ऊपर चोटी पर आना होगा। ऊपर पत्थर व मिट्टी से मंदिर बनाना है। गांव वालों के लिए सुबह उठ नहा धोकर चोटी पर आना तो मुश्किल था, फिर भी सभी ने सोचा देवी नाराज हो जाएंगी। सभी लोग धीरे धीरे चोटी पर आने लगे। अब सभी स्वस्थ भी होने लगे। जब मंदिर में लकड़ी की जरूरत पड़ी तो साधु महाराज ने कहा, जंगल कोई नहीं काटेगा, सभी अपने अपने खेत जो बंजर पड़े हैं उनसे ही लकड़ी लाएंगे। सभी ने अपने अपने खेतों से लकड़ी काटकर मंदिर में ले आए। इस तरह उनके खेत भी साफ हो गए व मंदिर भी बन गया। लोगों ने कहा, महाराज अब तो मंदिर बन गया है, मंदिर का मुहूर्त तो करवा दीजिए। साधु महाराज ने कहा, इस मंदिर में भोग तो केवल अपने खेत के अनाज से ही लगना है, पर गांव में अनाज है ही नहीं, सब बाजार से खरीद कर लाते हैं। गांव वालों से कहा गया, अपने खेतों में अनाज बोइए। खेत तो पहले ही साफ हो चुके थे। महाराज ने फसल काटने के बाद ही तारीख तय कर दी। सब लोग अपने अपने खेतों में काम करने लग गए और गांव में हल चलने लग गए। अब तक उनका आलस भी समाप्त हो चुका था। वह सब फिर से मेहनती बन गए थे। आपस में लड़ाई झगड़ा भी बंद हो गया था। खेतों में चारों तरफ हरियाली हो गई थी। मौसम भी अच्छा रहा था। गांव में फसल बहुत अच्छी हुई। फिर दिए गए मुहूर्त के दिन पूरा गांव मंदिर पहुंचा। गांव में पैदा हुए अनाज से भोग लगाया गया। गांव के सारे ग्रामीणों ने मिलकर स्वादिष्ट भोजन का आनंद उठाया। अंत में साधु महाराज ने कहा, आपकी मेहनत के अनाज से भोग लग चुका है। गांव वालों ने महाराज से कहा, अब मंदिर के पुजारी आप ही बनेंगे। साधु महाराज ने कहा, पुजारी जी तो आप सब लोग ही हैं, आपकी मेहनत का फल है। देवी हमेशा मेहनत से खुश रहती हैं। जब तक आप लोग गांव में मेहनत करते रहोगे, आप खुश रहोगे। अब साधु महाराज ने सबको अपनी होशियारी से मेहनत करना सिखा दिया था। अब गांव संपन्न था और सब लोग खुश थे। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।